नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर आज भी ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं मरते, जिन्हें देवताओं ने खुद अमर होने का वरदान दिया था। आइए जानते हैं कौन वे 8 चिरंजीवी हैं जो आज भी जीवित हैं और वो क्यों जीवित हैं। नंबर 1 पर महाभारत के योद्धा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। उन्होंने युद्ध के अंत में रात के अंधेरे में अभिमन्यु के पुत्र यानी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को मारने की कोशिश की। यह अधर्म देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू हजारों वर्ष तक जीवित रहेगा, परंतु तुझे शांति कभी नहीं मिलेगी। तेरे शरीर से मवाद और दुर्गंध निकलेगी और तू भटकता रहेगा जब तक मैं फिर से अवतार न लूं। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहे हैं। नंबर 2 पर आते हैं राजा बलि। त्रेता युग में राजा महाबली अत्यंत दानवीर और धर्म आत्मा राजा थे। जब देवताओं का अहंकार बढ़ा तो भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उनसे 3 पग भूमि मांगी। जब वामन भगवान ने विराट रूप लिया तो 2 पगों में ही उन्होंने धरती और आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए महाबली ने अपना सिर झुका दिया। उनकी इस विनम्रता से प्रसन्न होकर वामन ने कहा, तुम पाताल लोक में रहो लेकिन कलयुग के अंत तक जीवित रहोगे और वर्ष में एक बार अपने भक्तों से मिलने धरती पर आओगे। यही कारण है कि ओणम पर्व पर लोग महाबली राजा का स्वागत करते हैं। नंबर 3 पर आते हैं ज्ञान के प्रतीक वेद व्यास जी। व्यास जी वह महर्षि हैं जिन्होंने वेदों का संकलन किया और महाभारत की रचना की। उन्हें भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। व्यास जी को यह वरदान मिला कि जब तक मानवता ज्ञान की खोज करेगी वे जीवित रहेंगे। कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय की गुफाओं में ध्यान मग्न हैं और धर्म के पतन के समय पुनः प्रकट होंगे। नंबर 4 पर आते हैं अमर भक्त हनुमान जी। अंजनी पुत्र हनुमान जी को भगवान श्री राम ने स्वयं वरदान दिया, जब तक इस धरती पर मेरा नाम लिया जाएगा तुम जीवित रहोगे। यही कारण है कि हनुमान जी हर युग में उपस्थित रहते हैं। कहा जाता है जहाँ श्री राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में अवश्य आते हैं। नंबर 5 पर आते हैं धर्म की रक्षा के लिए अमर विभीषण। लंका के राजा रावण के भाई विभीषण ने धर्म का साथ दिया। उन्होंने श्री राम की सहायता की ताकि अधर्म का नाश हो सके। युद्ध के बाद श्री राम ने उन्हें वरदान दिया, जब तक यह संसार रहेगा तुम धर्म की रक्षा करते हुए जीवित रहोगे। नंबर 6 पर आते हैं युगों के शिक्षक कृपाचार्य। कृपाचार्य जिन्हें कुरुवंश का गुरु कहा जाता है, महाभारत के कुछ गिने चुने योद्धाओं में से एक हैं जो युद्ध के बाद भी जीवित रहे। श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म का प्रचार करने के लिए अमरता का वरदान दिया। मान्यता है कि वे आज भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। नंबर 7 पर आते हैं कल्कि गुरु और भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी। उन्होंने अन्याय करने वाले क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। उन्हें वरदान मिला कि वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक भगवान विष्णु का अगला अवतार कल्कि पृथ्वी पर नहीं आता। मान्यता है कि परशुराम कल्कि अवतार को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। नंबर 8 पर आते हैं मृत्यु पर विजय पाने वाले मार्कंडेय ऋषि जी। जब वे बालक ही थे तब उनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन उन्होंने भगवान शिव की गहन भक्ति की। यमराज जब उनके प्राण लेने आए तो उन्होंने शिवलिंग को गले से लगा लिया। शिव प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, आज से तुम सदा युवा रहोगे और अमरता का वरदान पाओगे। इसलिए मार्कंडेय ऋषि को मृत्युंजयी कहा जाता है। तो ये थे हमारे 8 अमर चिरंजीवी जिन्होंने या तो वरदान पाया या श्राप, लेकिन दोनों ही रूप में वे आज भी इस सृष्टि में जीवित हैं। कुछ तपस्या में हैं, कुछ प्रतीक्षा में और कुछ हमारे बीच अदृश्य रूप में हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहती है। जय माता दी, जय श्री राम, नमस्कार।